जय श्री राम। संसार में जितने भी संबंध हैं वो अधिकतर स्वार्थ के हैं, लेकिन भक्त और भगवान के सच्चे और पक्के संबंध के आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। कभी कभी भक्ति भाव में जब भगवान को अपने से छोटा माना जाता है तो भगवान अपना दुख भक्त से निवेदन करते हैं और भक्त भगवान का दुख दूर करता है। ऐसी ही एक कथा है महान संत तपसी बाबा की। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। भक्तों, अयोध्या में छोटी छावनी और बड़ी छावनी के बीच में तपसी जी की छावनी है। आज से 50 साल पहले की बात है। वहां तपसी जी महाराज, जो तपसी बाबा या तपस्वी बाबा भी कहे जाते थे, वो रहते थे। वो रोजाना हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि होते हुए कनक भवन जाते थे और वहां बड़े प्रेम से बैठ करके भजन कीर्तन करते और सुनते थे। कनक भवन बिहारी के प्रति उनके मन में जो भाव था वो ऐसा था कि वे कनक भवन बिहारी जी को छोटा भाई और स्वयं को उनका बड़ा भाई मानते थे और रोजाना जाकर पूछते थे, लाला कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं अयोध्या में रह रहा हूँ, कोई भी कष्ट हो तो मुझे बताना। ऐसा रोजाना जाकर बोलते थे। उनका भाव देख करके संत लोग गदगद हो जाते थे। कुछ लोग तो आश्चर्य करते थे कि भगवान से पूछते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट हो तो बताना। मित्रों, घटना ऐसी है कि एक दिन कनक भवन मंदिर के पुजारी जी अपने लड़के को, जिसे खुजली या एक्जिमा बीमारी थी, एक तरह का चर्म रोग, उन्होंने किसी वेद से इसका इलाज पूछा। वेद ने बतलाया कि नीला थोथा, जिसे कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, उसको 50 ग्राम मंगाओ और बहुत बारीक कूटकर नारियल के तेल में मिलाकर रोगी के शरीर में जहां जहां बीमारी है लगाओ और 3-4 दिन लगाने से वो ठीक हो जाएगा। तो वे 50 ग्राम कॉपर सल्फेट ले आए और उसको बहुत बारीक पीस करके कनक भवन मंदिर के दरवाजे के ठीक ऊपर अंदर की तरफ एक आला या ताखा या कहे छोटी अलमारी, उसमें रख दिया और उसी अलमारी में भगवान को रोजाना रात को लगने वाले भोग के दूध में मिलाने वाली पिसी हुई मिश्री रखी थी। अब मिश्री के पैकेट के बगल में ही पिसा हुआ नीला थोथा रखा हुआ था। रात को जब मंदिर बंद होने को था तो पुजारी जी ने दूध के गिलास में जो मिश्री डालनी थी उसकी जगह भूल से मुट्ठी भर के पिसा हुआ नीला थोथा डाल दिया और अच्छी तरह से मिलाकर भगवान कनक बिहारी को भोग लगा दिया। रात के वक्त एक तो ज्यादा रोशनी भी नहीं थी, इसलिए उन्हें दूध का रंग साफ नहीं दिखाई पड़ा और उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि यहाँ कुछ और रखा है। भोग लगाने के बाद पुजारी जी उस दूध को पीते थे। अब ठाकुर जी पुजारी की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि जहर का भोग लगाया है और पुजारी ये पी गया तो मर जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि पुजारी जी को कोई घर से बुलाने के लिए आ गया और उनको जल्दी ही घर जाना पड़ा और जल्दबाजी में वे भोग का दूध पीना भूल गए और मंदिर बंद करके चले गए। अब तो मंदिर अगले दिन सुबह खुलना है। इधर भगवान कनक बिहारी जी को जो विष का भोग लगा था वो विष उनके पूरे शरीर में फैलने लगा। अब भक्तों, ये समझ लेना कि मंदिर में विराजमान ठाकुर जी ही होते हैं, वो कोई मूर्ति नहीं रह जाती। अब शरीर में विष फैलने से उनके शरीर में वेदना हुई, उन्हें कष्ट हुआ और विष के कारण उनका रंग पहले तो धीरे धीरे नीला और फिर काला पड़ता गया। पुजारी जी का घर मंदिर के पास ही था तो पुजारी जी तो घर जाकर सो गए। इधर तपसी जी महाराज, जो अपनी छावनी में सो रहे थे, उनको आवाज सुनाई पड़ी, भैया भैया उठो, भैया देखो मेरे शरीर में जहर फैल गया है, मुझे पुजारी ने जहर वाला दूध पिला दिया है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं परेशान हो रहा हूँ, जल्दी आओ, जल्दी मेरे पास आओ। और तपसी जी की आंख खुली और उन्होंने देखा कनक बिहारी जी सामने खड़े हुए हैं और आंखों में आंसू हैं और पुकार पुकार के कह रहे हैं, भैया मेरा कष्ट दूर करो, मैं परेशान हो रहा हूँ। ऐसा बोल करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और तपसी जी बाबा परेशान सब संतों को जगाने लगे। सब संतों ने पूछा, इतनी रात को 1 बजे क्यों जगा रहे हो? तपसी जी बोले, अरे जल्दी उठो, ठंडाई तैयार करो, गुलाब जल निकालो, आंवले का मुरब्बा रखा है उसको जल्दी से निकालो, एक मटके में उसको मस लो,
एक मटके में शिकंजी तैयार करो, ये सभी तरह की ठंडाई एक एक घड़ों में भरो और माथे पर रखो और जल्दी जल्दी करके कनक भवन बिहारी मंदिर चलो। सभी साधु दुखी और घबराए हुए आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं और सीताराम सीताराम करते करते कनक भवन बिहारी जी की सीढ़ी चढ़ने लगे। पुजारी पुजारी दरवाजा खोलो। पुजारी जी संतों की आवाज सुनकर जाग गए। बोले, बाबा अभी रात का 1 बजा है, आप लोग अभी कैसे चले आए? तपसी बाबा बोले, पुजारी तुमने जहर का दूध पिला दिया है भगवान को, सारा जहर कनक बिहारी जी के शरीर में फैल गया है, जल्दी से मंदिर खोलो, वे बेचैन हैं, उनके शरीर में जलन हो रही है, उन्हें ठीक करना है, उनकी सेवा करनी है। पुजारी जी बोले, बाबा ये आपको कैसे मालूम चला? हमने तो मिश्री का दूध पिलाया है। तपसी बाबा बोले, मिश्री नहीं, तुमने नीला थोथा मिला करके पिला दिया। अब पुजारी जी को याद आया, वे समझ गए कि उनसे बड़ी भारी गलती हो गई और ठाकुर जी ने अपने बड़े भाई से मेरी शिकायत की है। वे दौड़ करके चाबी लाए और मंदिर का दरवाजा खोला और रोशनी की गई तो देखा कनक भवन बिहारी जी का शरीर जो गोरा था वो एकदम काले हो गए थे। सब साधु रो पड़े। पुजारी जी एकदम धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। तपसी बाबा बोले, लाला तेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, हम ठंडाई लाए हैं। पहले तो गुलाब जल से स्नान कराया गया। फिर तपसी बाबा ने पूछा, लाला तेरा जहर जल्दी कैसे उतरेगा, ये जल्दी से बताओ, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कनक भवन बिहारी बोल पड़े, भैया एक ही उपाय है, जो दूध मुझे भोग लगाया गया वो यही मंदिर में ज्यों का त्यों रखा है, वो दूध अगर कोई पी ले तो मेरा ये जहर उतर जाएगा। बस तपसी जी ने तुरंत दौड़ के गिलास हाथ में ले लिया और बोले, लाला मैं अभी पी लेता हूं। बिहारी जी बोले, भैया जो दूध पिएगा वो दूध के जहर से मर जाएगा। बाबा बोले, तो क्या हुआ, तेरा दुख तो दूर हो जाएगा, मैं अभी दूध पी लेता हूं। बिहारी जी बोले, नहीं भैया तुम नहीं पियोगे। मंदिर के बाहर तमाम भक्तों की भीड़ लग गई। ये खबर ऐसी बिजली की तरह फैली कि फैजाबाद तक के लोग भागे चले आए। साधु संत गृहस्थ सभी तरह के भक्तों का बाहर जमावड़ा लग गया। तपसी बाबा और पुजारी जी ने बाहर निकलकर कहा, ठाकुर जी पर जहर फैल गया है। लोग कहने लगे, दर्शन कराओ। पुजारी जी और बाबा ने कहा, अभी दर्शन नहीं हो सकते, शरीर काला पड़ गया है। ये बताओ कि प्रभु ने कहा है कि जहर उतरने का एक ही तरीका है कि जो जहर वाला दूध भोग लगाया गया था वो रखा है, उसको कोई पी ले तो भगवान का विष उतर जाएगा। भक्तों आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे घोर कलयुग में भी उन लोगों में त्रेता युग जैसी भावना दिखलाई पड़ी। हजारों हजारों भक्त आंखों में आंसू लिए हाथ उठा के बोले, लाओ मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। मैं जिंदा रह के क्या करूंगा जब बिहारी जी के शरीर में विष फैल रहा है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था वो। तपसी बाबा अंदर जाकर बोले, लाला वो दूध तो सब लोग मांग रहे हैं, मैं क्या करूं अब? बिहारी जी बोले, ऐसा करो भैया, 2 मन दूध मंगाओ और उस दूध में ये 1 गिलास दूध मिला दो और एक एक चम्मच सबको बांटो। जब सारा दूध बढ़ जाएगा तब मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, जहर की जलन और वेदना खत्म हो जाएगी और ये रंग भी उतर जाएगा। फिर तो 2 मन दूध मंगाया गया और उसमें वही जहरीला गिलास का दूध मिला करके एक एक चम्मच सबको बांटा जा रहा है। इतनी भीड़ थी कि कुछ ही देर में 2 मन दूध बढ़ गया और जैसे जैसे कढ़ाई का दूध खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे कनक बिहारी जी का रंग उज्जवल होता जा रहा है। इधर कढ़ाई का दूध खत्म हुआ, उधर बिहारी जी का पूरा शरीर गोरा हो गया। अब बिहारी जी को फिर से स्नान कराया गया, श्रृंगार किया गया और भक्तों को दर्शन कराए गए, जय जयकार की गई। इसके बाद तपसी बाबा बिहारी जी को आशीर्वाद देकर के चले गए। दूसरे दिन आकर के पूछा, लाला तेरे शरीर में अब तो कहीं निशान नहीं रह गया? भगवान ने कहा, भैया वो दूध तो सब लोगों ने पी लिया, लेकिन वो दूध जो कढ़ाई में लगा रह गया था उसे धोकर के नहीं बांटा गया। उतना सा दूध जो कढ़ाई में लगा रहा, उतने हिस्से के दूध का जहर था वो मेरे हाथ की हथेली में रह गया और अब ये नहीं छूटने वाला, ये तो रहेगा। फिर तपसी बाबा ने कहा, इसे मेहंदी लगाकर ढको, इससे ठंडक भी मिलेगी और ये काली हथेली अच्छी भी नहीं लग रही है। भक्तों आज भी कनक भवन बिहारी जी की हथेली में वो कालापन है
जिसको मेहंदी से ढका जाता है। ऐसे थे महान संत तपसी बाबा, जिनकी सेवा लेने के लिए भगवान उन्हें रात